यह कहानी एक छोटे से गांव के एक माँ बाप की है जिनके बेटे का नाम अरुण था। अरुण एक बहुत ही मेहनती, ईमानदार और होशियार लड़का था। वह अपने माता पिता की आंखों का तारा था और अपने छोटे से गांव में हर किसी का प्रिय था। उसके पास एक सच्चा दोस्त भी था जिसका नाम राहुल था। राहुल और अरुण बचपन से एक दूसरे के साथ खेलते और पढ़ाई करते थे और उनकी दोस्ती बहुत ही मजबूत थी। लेकिन यह दोस्ती सिर्फ खेल तक सीमित नहीं थी, उनके बीच एक गहरी समझ और आपसी विश्वास भी था। अरुण के पिता श्रीमती रामनाथ एक छोटे से कृषि व्यवसायी थे। वे अपने खेतों में काम करते थे और गांव में काफी इज्जत के साथ रहते थे। अरुण की मां सुशीला देवी घर की देखभाल करती थीं और अपने बेटे के शिक्षा और संस्कारों में कोई कमी नहीं आने देती थीं। राहुल का परिवार शहर से आया था। उसके पिता श्री राघव शर्मा एक सरकारी अफसर थे और वे गांव में एक छोटे से मकान में रहते थे। अरुण और राहुल की दोस्ती में एक खास बात थी। दोनों में से कोई भी किसी को कभी भी परेशान नहीं करता था और हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। वे स्कूल के प्रोजेक्ट्स, खेलकूद और पढ़ाई में एक दूसरे का साथ देते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा खेल आयोजन हुआ। यह आयोजन हर साल होता था, लेकिन इस बार यह कुछ खास था क्योंकि इसमें गांव के सबसे होशियार और मेहनती बच्चों को सम्मानित किया जाना था। अरुण और राहुल दोनों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। इस प्रतियोगिता में बहुत सारी श्रेणियां थीं, कभी दौड़ में जीतना, कभी भाषण देना, कभी पेंटिंग या गाने में प्रदर्शन करना। अरुण और राहुल दोनों ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। अरुण दौड़ में पहला आया और राहुल ने भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। दोनों की जीत से उनके माता पिता बहुत खुश हुए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, अरुण और राहुल के बीच एक बदलाव आने लगा। राहुल, जो पहले बहुत विनम्र और मृदुल था, अब कुछ बदलने लगा था। वह अरुण से थोड़ा अलग व्यवहार करने लगा। उसने अपने माता पिता की अपेक्षाएं पूरी करने के लिए बहुत मेहनत करना शुरू कर दिया। लेकिन इस दौरान वह अपनी दोस्ती और जीवन के सरल सिद्धांतों को भूलता गया। अब वह सिर्फ अपनी सफलता की ओर बढ़ रहा था और अरुण को अपने से कमतर समझने लगा था। अरुण ने देखा कि राहुल अब पहले जैसा नहीं रहा। वह अपनी सफलता के प्रति अति उत्साही हो गया था और वह अरुण को भी अपने जैसे बनने का दबाव डालने लगा था। अरुण को यह बहुत बुरा लगा। उसे लगा कि राहुल अपनी जड़ों से दूर जा रहा है और अपनी सच्ची दोस्ती को भुला रहा है। अरुण ने राहुल से कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन राहुल की आंखों में अब वह सच्चाई और मित्रता की चमक नहीं थी। एक दिन गांव में एक और बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस बार प्रतियोगिता का स्वरूप थोड़ा अलग था। यह प्रतियोगिता टीम वर्क पर आधारित थी। अरुण और राहुल को एक टीम में खेलना था। यह अरुण के लिए एक चुनौती थी क्योंकि वह जानता था कि राहुल अब उस पहले जैसे मित्र नहीं रहे थे। जब प्रतियोगिता का दिन आया तो दोनों ने मिलकर खेलना शुरू किया, लेकिन राहुल की आत्मकेंद्रितता और जीत के प्रति अति उत्साह ने टीम के काम को बिगाड़ दिया। अरुण ने बहुत कोशिश की कि वह राहुल को समझा सके, लेकिन राहुल अपनी सफलता में इतना व्यस्त था कि वह अरुण की बातों को नजरअंदाज करता रहा। अंततः प्रतियोगिता में दोनों हार गए। यह हार अरुण के लिए एक बड़ी सीख बन गई। उसने समझा कि किसी भी रिश्ते में सफलता और जीत से ज्यादा महत्वपूर्ण वह विश्वास और प्यार होता है जो हम एक दूसरे से करते हैं। उसने राहुल से कहा, राहुल, हम दोनों की दोस्ती सबसे कीमती चीज है, लेकिन जब तुम जीत के लिए मेरी अनदेखी करते हो तो वह जीत मुझे नहीं चाहिए। राहुल, जो पहले इस बात को नहीं समझ पा रहा था, अब गंभीर हो गया। उसने अरुण की आंखों में देखकर कहा, मैंने बहुत गलती की। मैं सफलता के पीछे इतना भाग गया था कि मैंने तुम्हारी मित्रता को ही भूल दिया। मुझे माफ कर दो अरुण। अरुण ने मुस्कुराकर राहुल को गले लगाया। दोस्ती सच्ची होती है राहुल, कोई भी सफलता या हार हमारी दोस्ती को खत्म नहीं कर सकती। उस दिन के बाद राहुल ने अपनी सोच बदल दी। उसने सफलता के बजाय अपने रिश्तों और दोस्तों की अहमियत को समझा। अरुण और राहुल की दोस्ती पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई। उन्होंने साथ मिलकर प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया, लेकिन अब उनकी प्राथमिकता एक दूसरे का साथ और समर्थन था, न कि सिर्फ जीत। समय के साथ अरुण और राहुल दोनों ने अपने अपने रास्ते चुने।
अरुण ने अपनी पढ़ाई पूरी की और अपने गांव में एक अच्छे शिक्षक बने, जबकि राहुल ने शहर में अपने करियर की शुरुआत की। हालांकि उनके रास्ते अलग थे, लेकिन उनकी दोस्ती हमेशा अडिग रही। वे जानते थे कि किसी भी रिश्ते की असली ताकत उसके विश्वास और सच्चाई में होती है, न कि सफलता या असफलता में। कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची दोस्ती केवल अच्छे समय में नहीं, बल्कि कठिनाइयों और चुनौतियों के दौरान भी परखी जाती है। रिश्तों को समझदारी, विश्वास और एक दूसरे की मदद से सहेजना चाहिए।